Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के लास्ट सीजन के एपिसोड 4 के बारे में और जानेंगे कि एपिसोड 4 में हमें क्या दिखाया जाता है। और अगर आप इसके पिछले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो इसके एपिसोड 4 में क्या होता है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 4 में हमें ये दिखाया जाता है कि जो फाल्को होता है वो कहीं पर जा रहा होता है और राइनर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फाल्को उसे बिना जवाब दिए सीधा भागता रहता है पोस्ट ऑफिस की तरफ, क्योंकि वो मिस्टर क्रूगर से एक प्रॉमिस कर आया होता है कि वो उनकी फैमिली को ढूंढेगा। तो मिस्टर क्रूगर वही पर्सन होता है जो कि ट्रॉमेटाइज लोगों के साथ रह रहा होता है, पर वो ट्रॉमेटाइज नहीं होता। तो यहाँ पर उसका नेम रिवील कर दिया जाता है जो कि होता है मिस्टर क्रूगर। उसके बाद एपिसोड में वो इवेंट दिखाया जाता है जिसमें कि रॉयल फैमिली जो कि टाइबर फैमिली है उन्होंने आना था और वो अब आ चुकी है। और उसके बाद जो उनका लीडर है वो कैप्टन मैगट से मिलता है और उसके बाद कैप्टन मैगट जो है वो विली से कुछ पर्सनली बात करता है, जिसमें जो विली है वो कैप्टन मैगट से ये पूछता है कि मुझे ये बताओ कि हम में से तुम्हें कौन लगता है जो कि वॉर हैमर टाइटन होगा। तो कैप्टन मैगट बोलता है कि मुझे नहीं पता। और उसके बाद विली कहता है कि हाँ तुम सही थे कि जो टाइबर फैमिली है वो मार्ले सिटी पर रूल करती है। और विली तब उसे कहता है कि मेरा यहाँ आने का एक ही रीजन था, क्योंकि मुझे वो स्टैचू देखना था उस पर्सन का जिसने की वॉर में टाइटन को हरा दिया था, जो कि असल में इस मार्ले सिटी का रियल हीरो है। और अब हमें वैसा ही एक और हीरो ढूंढना है मार्ले सिटी के लिए। तो क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तो कैप्टन मैगट जो है वो उसकी बात से एग्री कर जाता है और कहता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो राइनर होता है वो प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे वो पैराडाइज आइलैंड पर विक्ट्री हासिल कर सकेगा। उसके बाद जो राइनर है वो मिलिट्री वालों को ऐसी बातें बताता है जो कि उसने पैराडाइज आइलैंड में देखी है, जिसे सुनकर मिलिट्री मेंबर्स जो है वो ये सोचते हैं कि राइनर हमारी हेल्प कर रहा है या फिर हमारे अगेंस्ट है, हमें डरा रहा है। और डिस्कशन करने के बाद वो सब बाहर आते हैं और बाहर आकर वॉरियर्स को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और सभी एक बात नोटिस करते हैं कि जो फाल्को है उसने गाबी को हरा दिया रेस में, वो भी पहली बारी। तो ये देखकर सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं अब गाबी की जगह फाल्को को आर्म टाइटन तो नहीं मिल जाएगा। और उसके बाद वॉरियर्स जो है वो बहुत खुश होते हैं। तो गार्ड उनसे पूछते हैं कि तुम इतना खुश क्यों हो। तो सब उसे बताते हैं कि जो फाल्को है उसने गाबी को रेस में हरा दिया, वो भी पहली बारी। तो ये सुनकर गार्ड जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो लगता है कि तुम्हें ही आर्म टाइटन मिल जाएगा। और ये बात सुनकर जो गाबी है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और शाउट करना स्टार्ट कर देती है फाल्को पर। तो फाल्को जो है वो गाबी से कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आर्म टाइटन तुम्हें मिले। तो अब बाकी सब लोगों को तो रियलाइज हो जाता है कि जो फाल्को है वो गाबी को लाइक करता है, पर अभी तक गाबी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और उसके बाद वो सब फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं और वो वॉरियर्स वहां जा तो रहे होते हैं पर उन्हें कुछ नहीं पता होता कि फेस्टिवल में क्या होता है, क्योंकि वो पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और उसी के बाद वो सब आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि यही सही टाइम है हमें ये प्रूफ करने का कि जो एलियंस है वो डीमंस नहीं है और हम भी इनोसेंट और अच्छे लोग हैं। और दूसरी तरफ कैप्टन मैगट और विली आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें कि कैप्टन मैगट जो है वो विली को एक बुक पास करता है, पर इस एपिसोड में ये नहीं दिखाया जाता कि उस बुक के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आगे के एपिसोड्स में हमें ये पता चलेगा कि इस बुक में क्या सीक्रेट छुपाए गए हैं और वो आगे जाकर क्या ट्विस्ट लाने वाले हैं इसकी स्टोरी में। तो उसके बाद जो विली है वो उस बुक को पढ़ता है और कहता है कि इस सिटी को रूल करना सच में बहुत मुश्किल काम है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पावर जो है वो मिलिट्री को मैं दे दूं। पर जो कैप्टन है वो उसे इनकार कर देता है कि नहीं, ये पावर जो है वो आपको बिलोंग करती है, आपको ये पावर्स मिलिट्री को नहीं देनी चाहिए। पर विली जो है वो ये सोचता है कि ये पावर को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है उसके लिए। और उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाल्को जो है वो मिस्टर क्रूगर से बात करने आता है और उसे बताता है कि आज मैं पहली बार गाबी से जीता
पर क्रूगर जो है वो बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन देता है फैल्को को। तो फैल्को वहां से चला जाता है और उसके बाद क्रूगर के पास एक आदमी आकर बैठता है और वो दोनों आपस में बात करनी स्टार्ट करते हैं। तो जो आदमी होता है वो क्रूगर से पूछता है कि तुम्हारा नेम क्या है। तो वो बोलता है क्रूगर, और जब क्रूगर उससे पूछता है उसका नेम तो वो बोलता है येगर। और जो ये येगर हैं वो कोई और नहीं, गिरीशा येगर के फादर और एरन येगर के ग्रैंडफादर होता है। और जो मिस्टर येगर हैं वो क्रूगर से ये कहते हैं कि तुम्हें फाल्को से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रोज बात करोगे तो मिलिट्री को तुम दोनों पर शक जाएगा और तुम्हारी वजह से फाल्को की फैमिली को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे कि तुम्हारी वजह से किसी की फैमिली बर्बाद हो और तुम्हें उस चीज का रिग्रेट हो बाद में। तो जो क्रूगर है वो मिस्टर येगर से ये कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी किसी बात का रिग्रेट है। तो जो मिस्टर येगर होते हैं वो अपनी पुरानी मेमोरीज में चले जाते हैं और बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं एक तरह से पुरानी बातों को सोचकर, जिसमें दिखाया जाता है जो गिरीशा येगर होता है वो अपनी सिस्टर को बाहर घुमाने लेकर जाता है। और तभी क्रूगर और येगर का जो केयर टेकर्स होते हैं वो दोनों आ जाते हैं और उनको लेकर चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में उस इवेंट को दिखाया जाता है जो कि स्टार्ट हो चुका होता है। और उस इवेंट में गाबी और उसके फ्रेंड्स जो है वो सर्व कर रहे होते हैं और वो सभी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। पर कुछ लोग जो है वो उनकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं और ये जब उडो सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ में ट्रे होती है जिसमें कि वाइन का ग्लास होता है और गुस्से में वो ग्लास उड़कर एक वुमेन जो सामने खड़ी होती है उसके ऊपर जाकर गिर जाता है और सारी वाइन उसकी ड्रेस पर स्पिल हो जाती है, जिस वजह से उडो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बार बार सॉरी कहने लग जाता है उस वुमेन से। तो वो जो वुमेन है वो कहती है कि प्लीज तुम यहाँ पर कोई सीन मत क्रिएट करो, चुप रहो। और जैसे ही सब लोगों का ध्यान उस वुमेन और उडो पर जाता है तभी जो वुमेन है वो उडो से वाइन का ग्लास ले लेती है और कहती है कि गलती से मुझसे मेरी ड्रेस पर वाइन गिर गई, तो ये बच्चा मेरी हेल्प कर रहा था। और ये बोलकर वो वहां से जाने का ट्राई करती है और उडो जो है वो उस वुमेन से पूछता है कि आपने मुझे क्यों बचाया। तो वो वुमेन उसे आंसर करती है कि मुझे लगा अगर मैं सबको सच बता दूंगी तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं चुप रही। और वो वहां से चली जाती है और तभी उस वुमेन को जाते देख उडो के पास सभी बच्चे आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो उडो जो है वो उन सबको ये बताता है कि वो वुमेन ने मुझे सेव किया। तो जो गाबी है वो उस वुमेन को रिकॉग्नाइज कर लेती है और कहती है कि ये तो हिजुरू है। और तभी उस इवेंट में एक आदमी टोस्ट रेस करता है पर कोई भी उस पर रिएक्ट नहीं करता। तब विली आता है और वो एक और टोस्ट रेस करता है जिसमें वो कहता है कि मेरे पास सॉल्यूशन है इन सब सॉरोज और फाइट्स का, जो कि मैं आप सबको बाद में बताऊंगा। और अभी हम सबको पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। और ये सुनकर सब उसके टोस्ट का रिएक्शन करते हैं और सब खुशी से एंजॉय कर रहे होते हैं उस पार्टी को। और अगले ही दिन वो फेस्टिवल का डे होता है जिसमें जो वॉरियर्स होते हैं वो पहली बार ये सब विटनेस कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो बहुत खुश होते हैं। और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे स्टोरी में क्या होता है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना वीडियो पर। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट पूछने के लिए इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।